नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 6 दिनों तक होगी तगड़ी बारिश। उत्तर प्रदेश में बारिश की वापसी होने वाली है। मौसम विभाग ने 21 जुलाई से 26 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी यूपी में ज्यादा असर रहेगा, जिससे उमस से राहत मिलने की संभावना है। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि पर कृषि मंत्रालय ने दी अहम जानकारी। 9.8 करोड़ से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख या स्थान की घोषणा नहीं की गई है। तारीख की घोषणा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। इसी बीच कृषि मंत्रालय ने किसानों को मीडिया पर फैली गलत सूचनाओं के प्रति आगाह किया है। मंत्रालय ने कहा है कि किसानों को पीएम किसान योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है। अब स्कूल में होगा 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट। 7 करोड़ प्लस बच्चों को मिलेगा लाभ। UIDAI जल्द ही स्कूलों के माध्यम से बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया शुरू करेगा। ये अपडेट 5 वर्ष की आयु के बाद अनिवार्य होता है। 7 करोड़ से अधिक बच्चों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में 3 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त होगा। 60,000 ड्राइवरी लाइसेंस भी होंगे सस्पेंड। चालान न भरने वालों पर कड़े एक्शन की तैयारी। यूपीआई यूजर के लिए होने जा रहा है बड़ा बदलाव। अब आसानी से निकाल सकेंगे लोन अमाउंट। अब यूपीआई के जरिए क्रेडिट लाइन की रकम से न सिर्फ दुकानों पर पेमेंट किए जा सकेंगे, बल्कि कैश निकालने, किसी को पैसे भेजने से लेकर छोटे दुकानदारों को पेमेंट करने का भी फीचर दिया जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदुओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी में मिलेगा जमीन का हक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये केवल जमीन के कागज देने की बात नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों की पीड़ा और संघर्ष को स्वीकार कर उन्हें सम्मान लौटाने का समय है, जिन्होंने सीमाओं के उस पार से विस्थापित होकर भारत में शरण लिया और पिछले कई दशकों से पुनर्वास की उम्मीद में दिन गिना है। उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि इस मुद्दे को संवेदनशीलता से देखा जाए और प्रभावित परिवारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू। 22 जुलाई तक होगा जनसंख्या का आकलन। 10 अगस्त तक होगी अंतिम मतदाता सूची जारी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। मतदाता सूची में संशोधन के लिए नागरिक 29 जुलाई से 2 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। विभाग 3 से 5 अगस्त तक इन आपत्तियों का निस्तारण करेगा। 6 से 10 अगस्त तक 2025 के बीच अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। धान की रोपाई करने खेत में उतरी मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज। क्रिकेटर रिंकू सिंह से होना है विवाह। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज परिवार के साथ वाराणसी के पिंडारा तहसील क्षेत्र में पहुंची। रविवार को मौसम अच्छा था, जिससे वह अपने गांव में घूमने निकली थी। अपने खेत पहुंची और वहां गांव की महिलाओं और अपने सहेलियों के संग धान की रोपाई की। इसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज पर शेयर किया। UIDAI ने की बड़ी तैयारी। अब फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों की खैर नहीं, चुटकियों में चलेगा पता। UIDAI ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाने से लेकर अपडेट कराने से रोकने की तैयारी कर ली है। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स अपडेट कराने से लेकर जन्मतिथि बदलना अब आसान नहीं होगा। ET की रिपोर्ट के मुताबिक UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने पिछले दिनों बताया कि आधार कार्ड जारी होने के बाद बार-बार जन्मतिथि और बायोमेट्रिक्स बदलवाने के लिए नए AI बेस्ड टूल का यूज किया जाएगा। कई यूजर्स अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि से लेकर बायोमेट्रिक में बार-बार अपडेट करवाते हैं। UIDAI इसके वेरिफिकेशन के लिए आधिकारिक डेटाबेस में इन टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, ताकि गलत और मिक्स्ड बायोमेट्रिक वाले आधार कार्ड की पहचान हो सके। इसके अलावा UIDAI ने आधार एप्लीकेशन को पूरी तरीके से ऑनलाइन करने की तैयारी की है, ताकि डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करने की गुंजाइश कम हो सके। इसके अलावा आधार कार्ड का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अन्य कदम भी उठाए जाएंगे। UIDAI के CEO ने उदाहरण के साथ समझाते हुए कहा कि अगर आपको क्रिकेट टीम में खेलना है तो आप अपने उम्र को 2 साल कम करना चाहते हैं। वहीं अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप आधार कार्ड में जन्मतिथि को बढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके से कई फ्रॉड हैं। लोग कई बर्थ सर्टिफिकेट यूज करके अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा लेते हैं। इसे रोकने की जरूरत है।
भांजे के प्यार में पड़ी 4 बच्चों की मां के पति ने प्रेमी के संग भेजा, सालों से चल रहा था अफेयर। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र में शादी के 25 साल बाद 4 बच्चों की मां को उसके पति ने प्रेमी भांजे के साथ भेज दिया है। प्रेमी के साथ भागी महिला उसके साथ जिद पर अड़ी थी। रविवार को गांव में हुई पंचायत के बाद पति ने सहमति दे दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, बोले हुड़दंग मचाने वाले तोड़फोड़ करने वालों पर होगा तगड़ा एक्शन। बिजली कंपनियों के निजीकरण पर सीएजी का बड़ा दाव, मसौदे दस्तावेज तलब, प्रबंधन में मचा हड़कंप। लखनऊ पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगमों के निजीकरण से पहले सीएजी ने मसौदे पर दस्तावेजों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिससे पावर कॉर्पोरेशन में हड़कंप है। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि ये सरकारी धन का दुरुपयोग है, क्योंकि कंपनियों पर हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी उन्हें बेचा जा रहा है। परिषद ने निजीकरण की जांच करने की भी मांग की है। यूपी में अवैध धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद तार कट्टरपंथी जाकिर नायक से जुड़े हैं। खुफिया एजेंसी इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नायक से जुड़ी संस्थाओं को भी अपनी रडार पर ले चुकी है। सीएम योगी बोले कांवड़ यात्रा में उपद्रव और तोड़फोड़ करने वालों के लगेंगे पोस्टर, होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा में उपद्रव मचाने वाले बेनकाब होंगे, उनके पोस्टर लगाए जाएंगे। यात्रा संपन्न होने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान भाई ध्यान दें, फार्मर रजिस्ट्री जरूर करा लें, वरना सरकारी योजनाओं से होंगे वंचित। फार्मर रजिस्ट्री कराने में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में अंतिम स्थान यानी 75वें स्थान पर है। इसका कारण है कि जनपद के किसानों में फार्मर रजिस्ट्री कराने में रुचि नहीं लेना बताया जा रहा है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे वह सरकारी योजनाओं से वंचित रहेंगे। अब ईएमआई से भरें किराया, रेलवे ला रहा है स्पेशल टूर पैकेज, काशी से गंगा सागर तक करें सैर। भारतीय रेलवे द्वारा काशी से गंगा सागर तक देश के कई तीर्थ स्थलों की ट्रेन के जरिए यात्रा करने के लिए स्पेशल टूर पैकेज का ऐलान किया गया है और इसमें लगने वाले किराए को आप आसान ईएमआई के जरिए भी चुका सकते हैं। मैं प्लास्टिक के आधार कार्ड के पक्ष में नहीं हूं, सपा चीफ अखिलेश यादव ने कर दी बड़ी मांग। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आधार कार्ड के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं प्लास्टिक के आधार कार्ड के पक्ष में नहीं हूं। उन्होंने मेटल का आधार कार्ड बनाने की मांग की है। सोलर रूफटॉप योजना से पाएं 78,000 रुपए की सब्सिडी, अब हर घर बन सकेगी खुद की बिजली। बढ़ती बिजली दरों और कटौती की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना को बड़े पैमाने पर लागू करना शुरू कर दिया है। अब आम लोग भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर खुद की बिजली बना सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए सरकार 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे आम परिवारों के बोझ काफी हद तक कम होगा। ये योजना उन इलाकों में भी बिजली पहुंचाने का काम करेगी जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती, महंगे बिल और सीमित कनेक्शन जैसी समस्याओं से जूझ रहे परिवार अब सोलर सिस्टम लगाकर खुद के लिए बिजली तैयार कर सकेंगे। उन्हें न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान 31 जुलाई तक करें आवेदन, इन फसलों को किया गया है शामिल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है, जिसमें धान, बाजरा, कपास, मक्का जैसी फसलें शामिल हैं। किसान कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं और नुकसान होने पर क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। योजना खेती को सुरक्षित बनाने में मददगार है। सीएम योगी की नई योजना 18,000 से ज्यादा सैलरी वाली नौकरी, अडानी, एसबीआई और ताज ग्रुप में रोजगार की गारंटी। इस अभियान की शुरुआत के पहले चरण में 300 परिवारों के मुखियाओं को व्यवसाय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें 18,400 रुपये प्रति महीने सैलरी वाली नौकरी से जोड़ा जा सकेगा। खास बात यह है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन लोगों को नौकरी के लिए परेशान नहीं होना होगा। राज्य सरकार उन्हें सीधे होटल, ताज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, L&T लिमिटेड, अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाएगी।
यूपी के लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है, स्कॉलरशिप आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर आ चुकी है। अब स्कॉलरशिप फॉर्म 2025 हेतु आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बिना फीस के माध्यम से हर वर्ग के विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र हेतु बड़ी खबर है। राज्य सरकार के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें प्री मैट्रिक कक्षा 9वीं 10वीं और कक्षा 11वीं और 12वीं के दशामोत्तर स्नातक व पारिस्थितिकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट पीएचडी कोर्स, ये सभी स्कॉलरशिप में कोर्स सम्मिलित हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2025 तय की गई है और छात्रों को फॉर्म प्रिंट आउट 23 दिसंबर 2025 तक लेना जरूरी है। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए छात्रों को जरूरी सलाह दी जाती है कि आवेदन फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी अपने स्कूल या फिर कॉलेज में 24 दिसंबर तक जरूर जमा कराना होगा। अगर छात्र फॉर्म में स्कूल कॉलेज में नहीं जमा करा पाते हैं तो उनका आवेदन स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा। वहीं संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाइन वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 10 दिसंबर 2025 तय की गई है। संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का बड़ा बयान, कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कम, गुंडे मवाली ज्यादा, उन्हें जेल भेजना चाहिए। संभल से समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा, इसमें शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे मवाली शामिल हैं जो जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल है, सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 1 अगस्त से यूपीआई में होंगे बड़े बदलाव, बैलेंस चेक से लेकर ऑटो पेमेंट तक बदलेगा नियम। यूपी के 20 जिलों में कंडक्टर बनने का शानदार अवसर, 18 से 40 वर्ष की महिला पुरुष दोनों के लिए अवसर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क एवं परिवहन निगम विभाग के अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जनपदों में संविदा आधार पर रोडवेज कंडक्टर और ड्राइवर को तैनात किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कुल 20 जनपद में बस कंडक्टर रिक्त पदों पर नोटिफिकेशन सेवा योजन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बस कंडक्टर बनने के लिए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सेवा योजन पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं। ध्यान रहे, इसके लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई 2025 है। ये नोटिफिकेशन कुल 767 रिक्त पदों के लिए जारी किया गया है। इसमें कुल 20 जनपद, जिसमें आगरा, आजमगढ़, कानपुर, चित्रकूट, धाम, बांदा, देवी पाटन, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, सहारनपुर, अयोध्या, इटावा, हरदोई, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, गाजियाबाद और नोएडा शामिल है। डीएम ने सौर ऊर्जा प्लांट के लिए देखी जमीन, यूपी के 10 गांवों से ली जा सकती है भूमि। चंदौली के नौगाड़ में जिला अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने रोजगार बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा प्लांट हेतु सेमरा कुसही गांव में भूमि का निरीक्षण किया। 10 गांवों को चिन्हित किया गया है जहां भूमि तलाशी जाएगी। यूपी के 80,000 कोटेदार 3 दिन तक नहीं बांटेंगे सरकारी राशन। उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों पर ताले लटक गए हैं। कोटेदारों ने 20 जुलाई से 3 दिन तक की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस आंदोलन के कारण प्रदेश भर में राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। करीब 80,000 कोटेदार सरकार से पिछले 6 माह का बकाया भुगतान न मिलने से नाराज हैं। लाभांश और तकनीकी दिक्कतों को लेकर कोटेदारों ने 3 दिनों तक काम बंद करने का निर्णय लिया है। इससे लाभार्थियों को भारी दिक्कत हो सकती है। रहमान का यूट्यूब पर धर्मांतरण का अभियान, 17 गज का मकान और 1.56 लाख फॉलोअर्स। आगरा के रहमान नाम के व्यक्ति जो कि 17 गज के मकान में रहता है, यूट्यूब चैनल पर धर्मांतरण की मुहिम चला रहा था। उसके चैनल पर 1.56 लाख फॉलोअर्स और उसने 1500 से अधिक वीडियो पोस्ट किए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि क्या वह गिरोह से जुड़ा हुआ है। परिवार का कहना है कि रहमान साजिश का शिकार हुआ है। यूपी में इस वर्ग के लोगों को दिया जाएगा कौशल विकास का प्रशिक्षण, एसबीआई और मेदांता जैसी कंपनियों में मिलेगी नौकरी। उत्तर प्रदेश सरकार शून्य गरीबी अभियान के तहत गरीब परिवारों को कौशल विकास प्रशिक्षण देगी। पहले चरण में 300 परिवारों के मुखिया को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें ऑफिस, हाउसकीपिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिलेगा और 18,400 रुपये की मासिक वेतन पर नौकरी दिलाई जाएगी। एसबीआई और मेदांता जैसी कंपनियों ने नौकरी देने की प्रतिबद्धता जताई है। ये प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश कौशल विकास विभाग देगा। राहुल गांधी पर वाराणसी कोर्ट में केस चलेगा, सिखों पर अमेरिका में बयान दिया था, पूर्व प्रधान की याचिका स्वीकार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस चलेगा। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रधान की ओर से दायर याचिका स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब नहीं मांगे जाएंगे गैर जरूरी कागज, निर्देश जारी। बिजली उपभोक्ताओं को अब किसी भी शिकायत पर कागज नहीं दिखाने पड़ेंगे। विभाग खुद अपने रिकॉर्ड से डिटेल निकालकर समस्या का समाधान करेगा। इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यूपी में 3 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त होगा। 60,000 डीएलबी सस्पेंड होंगे। चालान ना भरने वालों पर बड़े एक्शन की तैयारी। सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी कर फंसा करणी सेना का नेता, सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मुकदमा दर्ज। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले करणी सेना के नेता योगेंद्र सिंह राणा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी की नेत्री सुनीता सिंह की तहरीर पर कटघर थाने में केस हुआ है। आरोपी ने फेसबुक पोस्ट के से विवाद बढ़ाया। पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी विरोध जताया। हिंदू से ईसाई और फिर मुस्लिम बना अब्दुल रहमान, पत्नी भी कन्वर्टेड मुस्लिम। यूट्यूब के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाता था आगरा धर्मांतर का मास्टरमाइंड। अब्दुल रहमान खुद कन्वर्टेड मुस्लिम है। साल 1990 में महेंद्रपाल जादौन से पहले ईसाई बना और फिर कुछ साल बाद मुस्लिम धर्म स्वीकार कर अब्दुल रहमान बन गया। उसकी पत्नी और दोनों बेटे की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो पहले हिंदू थीं। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने बड़े धर्मांतर सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 राज्यों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से अब्दुल रहमान कुरैशी मुख्य सरगना है। जांच में पता चला है कि रहमान का गैंग सैकड़ों लोगों का धर्मांतर करा चुका है। आगरा पुलिस को अब्दुल रहमान के मुस्तफाबाद स्थित घर से धर्मांतर से जुड़ी बड़ी संख्या में किताबें मिली हैं, जो मौलाना कलीमुद्दीन ने लिखी थी, लेकिन बांटता रहमान था। उत्तर प्रदेश के 10,827 प्राइमरी स्कूलों का हुआ विलय, अब वहां खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। उत्तर प्रदेश राज्य के तकरीबन 10,827 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिनको विलय कर दिया गया है, यानी किसी भी बड़े स्कूल के साथ मर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिन सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन सबसे कम या बिल्कुल ना के बराबर है, उन तमाम सरकारी माध्यमिक स्कूलों को बंद करके किसी के पास बड़े स्कूलों में मर्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को सरकार ने स्कूल के विलय पेयरिंग का नाम दिया। रिपोर्ट का कहना है कि उन तमाम स्कूलों के खाली भवनों में अब से आंगनबाड़ी केंद्र शिफ्ट किया जा रहा है, यानी उसमें आंगनबाड़ी केंद्र चलेगा। इसके लिए बाल विकास और पुष्टि आहार विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। यूपी में 5,000 करोड़ की बिजली चोरी, बिजली की कीमत बढ़ाने का विरोध। स्मार्ट मीटर, ट्रांसफार्मर जलने और बिल्डरों के उत्पीड़न का उठाया मुद्दा। ताजमहल पर जलाभिषेक करने निकली महिला को पुलिस ने रोका। आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उतारी ताजमहल की आरती। आगरा में सावन के महीने में ताजमहल को तेजी महल मानकर दूसरे सोमवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर अभिषेक करने पहुंची। पुलिस ने उन्हें पुरानी मंडी चौराहे पर रोक दिया। पासी के मंदिर पर जलाभिषेक कराया। उसके बाद महासभा के सदस्यों ने 11 सीढ़ी से ताजमहल की आरती उतारी। ताजमहल को तेजो महल मानकर वहां जलाभिषेक करने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने सुबह से मीरा राठौर के घर से नजरबंद कर दिया। इसके बावजूद वह सुबह 11 बजे कलश में गंगा जल लेकर कार्यकर्ताओं संग ताजमहल की तरफ बढ़ी। कांवड़ियों को लेकर बयान का मामला, स्वामी प्रसाद मौर्य और इकबाल महमूद पर एफआईआर की मांग। हिंदू शक्ति दल ने दिया ज्ञापन। संभल में हिंदू शक्ति दल ने स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। दल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने सोमवार को डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए यूपी न्यूज 92 के साथ।